फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हाजी ईएस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक रेमेडी के ऊपर जिसका नेम है मलेरिया ऑफिसिनालिस। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमेडी के सोर्सेस क्या हैं, किनके द्वारा इसकी प्रूविंग की गई, इसके अंदर पाए जाने वाले साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं, किस कंडीशन में पेशेंट को ये दी जाती है, इसके यूजेस के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक रेमेडी है। लंबे समय से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे इसके जो सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स इस रेमेडी के, ये लगभग अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में रहते हैं। यानी कि मलेरिया के नाम से, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, तो मलेरिया ऑफिसिनालिस, तो ये मलेरिया के सिम्टम्स में ये रेमेडी दी जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मलेरिया में ही दी जाती है। इससे मिलते जुलते सिम्टम्स के अगर आपके पास पेशेंट हैं तो उनको आप दे सकते हैं, देना चाहिए, और इसके जो डॉक्टर्स हैं वो देते हैं और पेशेंट ठीक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो रेमेडीज होती हैं ये पार्टिकुलर किसी बीमारी के लिए नहीं होती, ये सिम्टम्स के ऊपर होती हैं। अगर मलेरिया के सिम्टम्स किसी दूसरे बीमारी में भी है, पेशेंट को है, और मलेरिया नहीं भी है, तो भी इस रेमेडी को दी जाती है। यही इन रेमेडीज की सिद्धांत है कि सिम्टम्स मैच करना चाहिए फ्रेंड्स, उसी आधार पर अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आइए हम लोग आगे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं मलेरिया ऑफिसिनालिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि यह मलेरिया ऑफिसिनालिस 200 सीएच से ऊपर यूज की जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मदर टिंचर, फिर लोअर पोटेंसीज, हायर पोटेंसीज, ये सब रेमेडीज होती हैं फ्रेंड्स। उसी रेमेडी के अलग अलग पोटेंसीज होती हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को क्या देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो मलेरिया ऑफिसिनालिस है ये 200 सीएच के नीचे नहीं देना चाहिए। सामान्य रूप से डॉक्टर्स नहीं देते, पर 30 सीएच भी इसकी आती है, ज़रूरत के हिसाब से दिया जा सकता है। उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? कारण ये है कि जो रेमेडीज नोसोड से तैयार की जाती हैं तो उनको हायर पोटेंसी में ही हमेशा दिया जाता है, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी होती हैं, यानी कि गहराई तक जाके काम करने वाली रेमेडीज होती हैं फ्रेंड्स। इसलिए इनको हाई पोटेंसी में ही दिया जाता है। लोअर पोटेंसी में नुकसान इसके हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नोसोड्स हैं। अब आपको निश्चित तौर पर अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि नोसोड्स और सार्कोड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा लाइटली बता देते हैं। बाकी सेपरेट आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जान लीजिए नोसोड्स। तो नोसोड्स है क्या फ्रेंड्स? तो नोसोड्स इज मेड अप ऑफ डिकम्पोज डिसीजेस डिस्चार्ज एंड पॉइजनस पार्ट। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो नोसोड्स होते हैं ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? डिकम्पोज, डिसीजेस, और उसके साथ डिस्चार्ज। किस चीज़ का डिस्चार्ज? डिसीज का डिस्चार्ज हो, या कि कोई भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसका डिस्चार्ज हो, पॉइजनस हो, इन चीज़ों से इसको निकाला जाता है। आपको सामान्य तौर से बता दें फ्रेंड्स, जैसे टुबरकुलिनम है, टुबरकुलिनम रेमेडी है, तो टुबरकुलिनम क्या टीबी के स्पुटम से तैयार की जाती है। जैसे आपका मेट्रोनम है तो गनोरिया के डिस्चार्ज से तैयार की जाती है। सिफिलिस है, सिफिलिनम तैयार की जाती है। इसी तरीके से ये नोसोड्स है, लैकेसिस है ना, सांप के विष से तैयार की जाती है, तो ये नोसोड्स है। अब आप सोचेंगे कि मलेरिया ऑफिसिनालिस कैसे नोसोड्स है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोसोड्स का हमने कुछ रेमेडी हम आपको बता दें, अभी हमने बताया भी है। जैसे नोसोड्स में आती है टुबरकुलिनम, बैसिलिनम, मेड्रेनम आती है फ्रेंड्स, पायरोजिनम। पायरोजिनम इसको काउ फ्लेश, डिकम्पोज फ्लेश से तैयार की जाती है पायरोजिनम। अब इस रेमेडी में प्रूविंग होने के बाद ये अमृत के समान गोल्डन रेमेडी बन जाती है फ्रेंड्स, लेकिन प्रूविंग के बाद ध्यान रखेंगे तो उसको लिया जाता है और उससे बनाया जाता है, यानी कि फिर वही लक्षण, वही सिम्टम्स आते हैं तो ये रेमेडीज को दी जाती हैं। कार्सिनोसिनम हो गया, मेलेड्रिनम हो गया, ये सब नोसोड्स हैं फ्रेंड्स। तो इसकी पूरी एक सीरीज है, आप मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी। अब हम आगे बात करेंगे सार्कोड्स। सार्कोड्स क्या है फ्रेंड्स? कि सार्कोड्स इज मेड अप ऑफ हेल्दी एनिमल, यानी कि हेल्दी एनिमल ऑर्गन्स या कोई भी पार्ट उसको लेके बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे लैक कैनियम, ये डॉग मिल्क है। इसी प्रकार से लैक फेल है, और लैक वैक्सीनिनम आती है फ्रेंड्स, ये काऊ मिल्क से बनाई जाती है। उसका जो कोलेस्ट्रम होता है उससे रेमेडी तैयार की जाती है गाय का। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसे आपका थायराइडिनम है, पेनक्रेटिनम है, ये रेमेडी थायराइड ग्लैंड से तैयार की जाती है। पेनक्रेटिनम है, ये एनिमल के जो पेनक्रियाज होता है उसको लेकर बनाई जाती है, और खासकर डायबिटीज जैसे सिम्टम्स में दी जाती है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा फ्रेंड्स, कम बैक टू पॉइंट।
अब हम बात कर रहे हैं ये जो मलेरिया ऑफिसिनलिस है, तो मलेरिया ऑफिसिनलिस जो फ्रेंड्स है, इसकी जो प्रूविंग है वो हुई है 1862 1862 को हुई है, डॉक्टर GW बोबिन के द्वारा हुई है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि नोसोट्स कैसे है। नोसोट्स इसको समझिएगा, क्योंकि एक इंडियाना, जैसा कि आपको पता है, का जो जंगल है वो काफ़ी वाष्पयुक्त जंगल है। वाष्पयुक्त का मतलब वहाँ अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, अचानक वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो जो वहाँ की बहुत ज़्यादा वहाँ पे पौधे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाष्पित होने की वजह से जो पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा सड़ते भी हैं वहाँ, और सड़ने की वजह से वहाँ पे जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं, इसका जो लार्वा है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। तो उस डिकम्पोज पार्ट से, मतलब जहाँ पे पत्तियाँ डंठल सड़े हुए हैं और वहाँ पे लार्वा भी है, उस डिकम्पोज सड़े हुए जगह से उसको लेके और फिर उसको प्रूविंग किया जाता है फ्रेंड्स। प्रूविंग करने के बाद उसको जार में रखते हैं, फिर उसका एक अलग प्रक्रिया है, आप देखेंगे होम्योपैथी रेमेडी की प्रूविंग, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और मटेरिया मेड का भी आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर उससे रेमेडी तैयार की जाती है और निश्चित तौर पे उसी को नोसोट्स कहते हैं। प्रूविंग होने के बाद यही रेमेडी अमृत तुल्य काम करती हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे कि इस रेमेडी के जो साइन और सिम्टम्स है, किस किस कंडीशन के पेशेंट को आप इस रेमेडी को दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है ये हेल्पफुल इन दी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया की अगर बीमारी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और आप सोच सकते हैं कि 1862 से इसकी प्रूविंग है और आज तक ये कंटिन्यू दे रही हैं हमारी एमपी गवर्नमेंट, और हो सकता है कि और भी गवर्नमेंट, लेकिन हमको एमपी गवर्नमेंट के बारे में जानकारी है कि कई सालों से ये वितरित कर रही है, लोगों तक ये पहुंचा रही है, जिससे लोगों को ये इम्यूनिटी डेवलप कर सके। वैक्सीन का कार्य क्या है कि किसी भी जो भी डिसीज है जिससे बचाना है, जिस भी डिसीज से बचाना है वैक्सीन को, उसके अगेन वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है कि अगर उसके कीटाणु हमारे शरीर में इंटर करते हैं, उसके जो वायरस इंटर करते हैं, बैक्टीरिया इंटर करती हैं, तो उसके अगेन उस हमारे शरीर में क्षमता रहती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारे शरीर को लगभग इन्फेक्ट नहीं कर पाती। तो सेम ये भी रेमेडी काम करती है उसी तरीके से कि अगर एक स्वस्थ पर्सन है और उसको मलेरिया से बचना है तो इसको दिया जा सकता है। अगर मलेरिया के सिम्टम्स हैं तो काम तो वो तो करेगी ही, उसी के लिए तो बनी ही है फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है इसका हम सबसे महत्वपूर्ण जो पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो यूनिक सिम्टम्स है, आप उसको नोट रखें। उस कंडीशन में रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। फीवर, स्वेटिंग विथ फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आए और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बुखार भी हो और कोल्डनेस भी हो, पसीना भी आ रहा हो, ठंड भी लग रही हो और बुखार भी हो। अगर तीनों सिम्टम्स एक साथ मैच करते हैं, ध्यान रखेंगे मलेरिया बनने किसी भी बीमारी में, उस कंडीशन में मलेरिया ऑफिसिनलिस बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग लंबे समय से इसको जानते हैं और पेशेंट को दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है गाउटी है फीवर। अगर बुखार है और गाउटी है, वो रिउमेटिज्म के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है, लीवर इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है, न्यूरोलजिया और स्प्लेन इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है। फ्रेंड्स, आपको जैसा ही पता है कि जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे लीवर, स्प्लीन, हमारे जो ब्लड सेल्स है उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं, सबसे पहले यहीं शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर इस रेमेडी को हम दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर मलेरिया है तो उसके लिए और भी रेमेडीज हैं, जैसे आपका सिंकोना काम करता है, जिसको अपन चाइना बोलते हैं, चाइना ऑफिसिनलिस या सिंकोना ऑफिसिनलिस, वो एक ही चीज़ है। इसके लिए एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा भी काम करती है, सोटिया चिराता भी काम करती है, बैप्टीसिया भी काम करती है, पर अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर से डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ साथ इनके कौन कौन से सिम्टम्स है और रेमेडी को दी जाती है। फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि ये रेमेडी किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोई भी रेमेडी हो उसके जो डॉक्टर्स हैं उनके सलाह से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जब डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो आपकी केस स्टडी करेंगे कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स हैं, इसके साथ साथ आपके मेडिसिनल जो मेडिकेशंस क्या क्या पे चल रही है फ्रेंड्स, कौन कौन सी मेडिसिन आपकी चल रही है, आपके शरीर में कौन कौन से डिसीजेस हैं, कब कौन सी डिसीज है, उसके हिसाब से रेमेडी को सेलेक्ट करते हैं, पोटेंसी को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लें। और ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ये भी ले सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से कि किस कंडीशन में उनको लेना है कि नहीं लेना है वो डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कोई भी रेमेडी नहीं लेनी चाहिए और डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से लेनी चाहिए। वो पूरा चीज़ आपकी जानकारी लेते हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
आगे फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसको एज ए इम्यूनिटी के लिए यानी कि वैक्सीन के रूप में अपन एक समझ सकते हैं, है ना, जिसको कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो इसका जो लेने का तरीका है, इसको 7-7 दिन के अंतर में 6 खुराक दिया जाता है, फर्स्ट मंथ और इसके बाद सेकंड मंथ। और हम लोगों के हिसाब से जो हम लोग देते हैं उसके अनुसार इसको लगातार 3 दिन तक 2-2 ड्रॉप देते हैं। 5 साल से अगर ऊपर है तो उसको 1 ड्रॉप, उससे ऊपर है तो 2 से 3 ड्रॉप, और लगातार 3 दिन तक, फिर दूसरे महीने 3 दिन तक, इस तरीके से 3 महीने हम लोग इसको देते हैं जो लोग मलेरिया से बचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है सबसे पहले आप समझ लें कि इनका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स सबसे यूनिक बात ये है कि ये रेमेडी लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं और हर जगह हर क्षेत्र में अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।